हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फेस सीरम के बारे में बताने वाली हूँ। वैसे फेस सीरम के ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। सो बेस होता क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं मॉइस्चराइज़र एंड सीरम, दैट्स इस तरीके के वीडियोस मैं शेयर कर चुकी हूँ। बट आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो फेस सीरम है ये किस स्किन टाइप को यूज़ करना चाहिए, किस एज से स्टार्ट करना चाहिए, आप सही टाइम क्या है इसे यूज़ करने का। दिन में यूज़ करना चाहिए, रात में यूज़ करना चाहिए, दिन में 2 बार यूज़ करना चाहिए, 1 बार यूज़ करना चाहिए, 4 बार यूज़ करना चाहिए। ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं मन में फेस सीरम्स को लेकर। सो आज यही फेस सीरम हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट जाए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में डाल देना। मैं अपने इंस्टाग्राम में उस डाउट की क्लियरिंग कर दूंगी, या फिर इसी में ही आपको शॉर्ट्स में बता दूंगी, या अगर बड़ा टॉपिक हुआ तो मैं डिटेल में बता दूंगी कि आपके डाउट का आंसर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ फेस सीरम बेसिकली क्या होता है, बस एक लाइन में है। फेस सीरम जो होता है वो बहुत पतला होता है एंड मॉइस्चराइज़र से कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा डीप लेयर तक आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होता है। हाइड्रेशन के अलावा ये आपकी स्किन को ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करता है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मॉइस्चराइज़र एंड अ फेस सीरम। मॉइस्चराइज़र सिर्फ आपको हाइड्रेशन देगा, नमी देगा, मॉइस्चराइज करेगा, बट फेस सीरम आपको हाइड्रेशन भी देगा एंड ट्रीटमेंट भी देता है। नाउ फेस सीरम इतना पतला होता है कि बहुत अंदर तक एब्जॉर्ब होता है। जस्ट लाइक हमारी स्किन के 8-10 लेयर्स हैं, हम सिर्फ ऊपर का एक लेयर ही टच कर पाते हैं, अंदर और भी ज़्यादा लेयर्स हैं। ये इतनी मोटी स्किन है, कितने लेयर्स में होंगी। सो जो फेस मॉइस्चराइज़र होता है वो ऊपर के 1-2 लेयर में ही जाता है। फेस सीरम और अंदर तक जाता है, इसलिए वो डीपली ट्रीट करता है आपकी स्किन को। एंड फेशियल ऑयल जो होता है वो सिर्फ ऊपर में बैठता है, वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, या सिर्फ ऊपर के हाफ लेयर में एब्जॉर्ब होगा, वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं, वो सिर्फ ऊपर में अलग से एक लेयर बना देता है। दैट इज़ द फेशियल ऑयल। इसलिए वो क्रीम के कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसकी वेस्कोसिटी बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है, इसलिए वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, राइट। फेस सीरम आप किस एज से शुरू करनी चाहिए, ध्यान से सुनना। एंड अगर आप अभी उस एज में नहीं है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो किस टाइप के फेस सीरम्स आप यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। सो चलो मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ। मेरे पास ये कुछ 5 तरीके के फेस सीरम्स हैं अलग अलग। एंड एक दो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, सो बॉटल्स तो चले गए, मेरे पास नहीं है। बट अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा मैंने वो यूज़ किया है, या नहीं देखा है तो देख लेना, आपको मैं वो यूज़ करते हुए दिखाई दे जाऊँगी। नाउ 25 is the right age to start with योर फेस सीरम। 24 to 25 की एज में जब हम आते हैं ना तो हमारी स्किन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। एंड उस समय हमारी स्किन जो होती है वो सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम जो होता है स्किन सेल्स का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए उसे रिपेयर करने के लिए हम इस तरीके के एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ करते हैं। एंड दैट इज़ फेस सीरम, बिकॉज क्रीम मॉइस्चराइज़र या ऑयल से वो बेनिफिट नहीं मिलता। जैसा कि मैंने बताया ये डीप लेयर तक एब्जॉर्ब होता है, राइट। बट अगर आपकी एज 25 से कम है तो भी आप फेस सीरम यूज़ कर सकते हो। बट किस टाइप का फेस सीरम यूज़ करना है ये मैं आपको इन एग्जांपल्स के तौर पे बताती हूँ, ताकि आपको ईजिली समझ में आए। सो जैसे कि ये है मॉम्स्को का नेचुरल विटामिन सी फेस सीरम। इसमें विटामिन सी है 10% एंड फेरुलिक एसिड है 0.5%। आई डोंट नो अबाउट फेरुलिक एसिड, बट विटामिन सी इज़ रियली ट्रेंडिंग। सो विटामिन सी इसमें 10% है। अब अगर आपकी एज 25 से कम है, सपोज यू आर 18, 19, 20, 21, सो 22, 23, सो आपकी स्किन ऑलरेडी रिपेयरिंग मोड में है, वो अपने आप को अच्छे से रिपेयर कर लेती है। स्किन बहुत यंग होती है तो अपने आप को अच्छे से रिपेयर कर लेती है। आपको बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल ऐसा होता है कि कुछ ब्लेमिशेस हैं या पिंपल्स के निशान हैं जो नॉर्मल क्रीम वगैरह से या इंटरनल रीज़न से या खाने पीने से कुछ लगाने से भी नहीं ठीक हो रहे हैं, देन यू स्टार्ट यूज़ योर सीरम। बट ये 10% विटामिन सी है, आपको 10% की ज़रूरत नहीं है। दैट सिंपल विटामिन सी सीरम जिसमें थोड़ा बहुत
वो लिखा हुआ है कि उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो विटामिन सी देते हैं। जस्ट लाइक अगर आप गुड वाइब्स का विटामिन सी सीरम यूज़ करेंगे तो उसमें परसेंटेज मेंशन नहीं है। दैट इज़ अ नॉर्मली इंग्रेडिएंट बेस। उसमें जो सपोज ऑरेंज से विटामिन सी मिलता है तो उसमें ऑरेंज एक्सट्रैक्ट होगा, स्पेसिफिकली विटामिन सी सेरम नहीं है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ 10%, तो ये आपके लिए नहीं है। 2%, 1%, ये जो लो क्वांटिटी वाले हैं ना, स्पेसिफिक 2% विटामिन सी, 1% सैलिसिलिक एसिड, ये छोटी छोटी क्वांटिटी वाली आप यूज़ करो। बेसिकली इट इज़ अ फेस सीरम, बट इसमें 10% विटामिन सी मिला हुआ है, ये इसमें लिखा है। अगर आप 25 से कम एज के हैं, 21, 22 के हैं, तो आप 1 या 2% विटामिन सी सीरम वाला फेस सीरम यूज़ करेंगे। इतना हाई कंसनट्रेटेड यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज योर स्किन डजेंट नीड दैट। 25 की एज के बाद हमारी स्किन ना स्लो हो जाती है रिपेयरिंग में, तब हमें इतना ज़्यादा कंसनट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। एंड फॉर 30 प्लस एजेस जो होती हैं उनमें फाइन लाइंस की बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे ऐसे लाइंस पड़ने लगते हैं, यहाँ पे लाइंस पड़ने लगते हैं, यहाँ लाइंस दिखने लगते हैं, तो उनके लिए एज कंट्रोल वाले आते हैं रेटिनॉल सीरम एंड विटामिन ए सीरम। ये सब आपको 30 के बाद यूज़ करना है, 29 या 30 में। समटाइम्स ऐसा होता है कि 28 की एज से ही आपकी स्किन में एजेस साइंस दिखाई देने लगते हैं, दैट फाइन लाइंस, बिकॉज आजकल की लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है ना, हम अच्छे से ना तो अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, ना ही चेहरे का ध्यान रखते हैं। जो मिला जैसे मिला बस यूज़ कर लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, लगा लेते हैं। तो इस वजह से स्किन बहुत जल्दी एज करने लगती है। अगर आपको साइंस लग रहे हैं कि हाँ एजिंग हो रही है, तब आप विटामिन ए या रेटिनॉल या एंटी एजिंग सीरम, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, आप वो यूज़ करेंगे। अदर देन दैट एंटी एजिंग सीरम किसी को भी यूज़ नहीं करना है। 30 की एज के बाद आपको एंटी एज सीरम यूज़ करना है, या फिर 28 पे हैं और आपको साइंस नज़र आ रहे हैं कि थोड़े बहुत मार्क्स हैं या फाइन लाइंस पड़ रहे हैं, तब आप यूज़ करेंगे, राइट। अदर देन दैट उसके अलावा ये जो बाकी सीरम्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो सीरम्स आप यूज़ कर सकते हैं 25 के बाद। just like this is from Coric and the Organic Technique नाइकेनामाइड ब्लेमिश सेरम। अब इसमें भी 10% नाइकेनामाइड है with 1% zinc and salicylic acid for uneven skin tone, spots and scars, sorry। तो कई लोगों के फेस पे बहुत ज़्यादा स्पॉट्स होते हैं, ब्लेमिशेस होते हैं, मार्क्स होते हैं। अब वो चोट के निशान नहीं, जो बाहर से मार्क्स पड़ते हैं ना, पिंपल्स की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, या झाइयाँ पड़ गई है, इस टाइप के अगर आपको प्रॉब्लम्स है, देन आप ये सैलिसिलिक एसिड या नाइकामाइड वाली सीरम यूज़ करेंगे। बट इसमें 10% कंसंट्रेशन है। अगेन अगर आप 25 से कम एज के हैं तो सिर्फ नाइकामाइड सीरम या 1 या 2% जिसमें लिखा हो वो यूज़ करेंगे। ये 10% हाई कंसनट्रेटेड नहीं यूज़ करेंगे। 10%, 15%, 20%, मैक्सिमम 20% तक आई थिंक मैंने देखा है अभी तक, ऑनलाइन साइट्स पे भी मैंने चेक किया है, तो 20% ही देगा। तो 10% से ऊपर के हैं तो आप 25 की एज वाले यूज़ करेंगे, एंड 1%, 2% यूज़ करना अगर आप 25 से नीचे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आपको हाई कंसनट्रेटेड सेरम्स यूज़ नहीं करना है अगर आप 25 से कम एज के हैं। नाउ suppose this is the serum from M Caffeine and Naked and Raw Coffee Face Serum। इसमें कुछ खास सेरम इंग्रेडिएंट्स नहीं है हाई कंसनट्रेटेड वाले, सो ये आप 20 की एज वाले भी यूज़ कर सकते हो, 25 वाले भी यूज़ कर सकते हो, 27 वाले भी यूज़ कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, परसेंटेज या कंसनट्रेशन मेंशन नहीं है, सो आप यूज़ कर सकते हो। एंड इट इज़ कम्प्लीटली, अभी आप देख सकते हैं ये ख़त्म होने वाला है क्योंकि मैं रिसेंटली ये यूज़ कर रही हूँ। एंड बिल्कुल वाटर बेस्ड है, बहुत लाइट हाइड्रेशन है। विंटर्स में ये बिल्कुल काम नहीं आएगा, बस ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, एंड जस्ट
आपको सेरम यूज़ करने की इच्छा है, आपके फेस पे कोई भी निशान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इच्छा है कि सेरम भी मैं यूज़ करूँ, मुझे शौक चढ़ा हुआ है लोगों को देखकर, तब आप इस तरीके के सेरम ले लो जैसे कि ये है। मैंने उस वजह से नहीं लिया था, मेरी स्किन को सेरम की ज़रूरत है बिकॉज आई एम 25+। सो मैंने ये ट्राई करने के लिए लिया था, बट 1 ड्रॉप इज़ इनफ ऐसा इसमें मेंशन है, बट मैं 2 ड्रॉप्स यूज़ करती हूँ। 1 ड्रॉप से ज़्यादा लग जाता है मेरे फेस एंड नेक के लिए। 1 ड्रॉप में तो ये हाथों में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, चेहरे पे अच्छे से लग ही नहीं पाता। सो शॉर्ट रिव्यू भी हो गया इसका, राइट। सो ये जो सेरम है ये आप यूज़ कर सकते हो, एंड जैसा कि इसमें लिखा है 1 ड्रॉप, तो आपको 1 ड्रॉप ही यूज़ करना है अगर आप 25 से कम एज के हैं। 25 के बाद आपको सेरम की ज़रूरत पड़ती ही है। सेरम आप यूज़ करना स्टार्ट कर दो, चाहे आपको शौक हो ना हो, मन हो ना हो, आप 25 से ऊपर हो तो फेस सेरम आप यूज़ करना शुरू कर दो। सस्ता वाला लो, महंगा वाला लो, अपने बजट के हिसाब से लो, बट लो, स्टार्ट कर दो। 25 से कम एज के हो तो आपको फेस सेरम की ज़रूरत नहीं है। स्टिल अगर आपका मन है, आपकी स्किन में आपको मार्क्स नज़र आ रहे हैं छोटे मोटे और लग रहा है कि कुछ भी खाने पीने या लगाने से ठीक नहीं हो रहा है, तब आप फेस सीरम लो, बट अगेन हाई कंसनट्रेटेड नहीं लेना। नाउ दिस इज अगेन विटामिन सी फेस सीरम, एंड इसमें लिखा है 20% विटामिन सी। सो 20% vitamin C. Vitamin C फेस सीरम बेसिकली ब्लेमिशेस एंड स्कार्स एंड मार्क्स एंड स्पॉट्स, ये सब ब्राइटनिंग के लिए है। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं विटामिन सी। अगर आप लेना चाहते हो तो आप सर्च कर लेना उसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर वो फ़ायदे आपको चाहिए तो आप ये ले लो। एंड 20% है, ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। दिस वॉज 10%, तो ये थोड़ा सा कम कंसनट्रेटेड है, बट ये बहुत ज़्यादा विटामिन सी वाला है। तो आई थिंक अगर आपको सीरियसली कोई स्पॉट्स वगैरह की प्रॉब्लम है, विटामिन सी की एक्चुअल में आपको नीड है, तब आप ये 20% वाला लेना। अदरवाइज़ अगर आप कम एज के हैं तो मत लेना। एंड हल्के थोड़े बहुत ही आपको स्पॉट्स हैं लगता है तो ये 10% वाला ले लेना। और अगर आप 25 से कम एज के हैं तो 1-2% से ज़्यादा नहीं, राइट। नाउ दिस इज़ फ्रॉम गुड वाइब्स एंड दिस इज़ रोज़ हिप सीरम फॉर रेडियंट ग्लो। नाउ इसमें भी कुछ कंसंट्रेशंस नहीं है, रोज़ हिप से के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, एंड दिस इज़ अ सेरम बिकॉज ये बहुत पतली कंसिस्टेंसी का है, इसलिए इसको सेरम बोल दिया है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। सो ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, 18, 19, 21, 22, 23 आप ये यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ सीरम। कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है इसमें कि 10% सैलिसिलिक एसिड है या नाइकामाइड है या विटामिन सी है। ये जो इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ ना आपको, सैलिसिलिक एसिड, नाइकामाइड, रेटिनॉल, ये सारे एसिड्स हैं, एंड ये एसिड्स आपकी स्किन को ज़रूरत नहीं है अगर आप कम एज के हो तो। दिस इज़ एसिड फ्री, दिस इज़ एसिड फ्री। इन लोगों में ये एसिड वाले कंसंट्रेशंस नहीं है, तो आप कम एज वाले यूज़ कर सकते हो, राइट। एंड दैट यही गुड वाइब्स का आता है विटामिन सी एंड B3 फेस सीरम। इसी गुड वाइब्स का आता है विटामिन सी कंसंट्रेशन वाला फेस सीरम। अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग कंसंट्रेशन के लिए, अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स के लिए अवेलेबल है, बट जो मैंने अब तक 3 से 4 बार आपको बता दिया है कि कम कंसंट्रेशन वाला ही यूज़ करना अगर आप कम एज के हो। एंड अगर आप ज़्यादा एज के हो और आपकी स्किन पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तब आप ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला यूज़ करो। अदरवाइज 10-15%, 5-10% कंसंट्रेशन इज़ मोर देन इनफ। 20%, ये खादी वाला जो था ना 20%, बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स है आपकी स्किन में, आपको एक्चुअल में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो ही आप ये 20% कंसंट्रेशन वाले यूज़ करो। नो मैटर दैट इज़ विटामिन सी और सैलिसिलिक एसिड, अलग अलग कंसंट्रेशंस मिल जाएंगे, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। सपोज़ एक्ने है आपके फेस पे, होता रहता है,
जाता ही नहीं है, एक के जाने से पहले ही दूसरे तीसरे चौथे आ जाते हैं। तब आप साइलिसिलिक एसिड वाले लेंगे एंड बहुत ज़्यादा एक्ने है एंड आपकी एज भी ज़्यादा है, तब आप 10% 15% वाले यूज़ करेंगे। और अगर आप कम एज के हैं, 25 से कम एज के हैं, तो आप 1% 2% सैलिसिलिक एसिड वाली चीज़ें यूज़ करेंगे। एसिड इज़ नॉट फॉर लो एज पीपल, ओके। आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट है, सपल है, रिपेयरिंग मोड में है, खुद से अपने आप को रिपेयर कर लेती है, आपको एक्सटर्नल एसिड्स की ज़रूरत नहीं है। एंड इन सेरम्स में आपको एसिड्स ही मिलेंगे। यही एसिड्स आपकी जो मार्क्स है, स्पॉट्स है, जो भी स्किन प्रॉब्लम्स है, उनको दूर करते हैं। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम्स नहीं है और आप कम एज के हो तो मत यूज़ करो यार सीरम, ज़रूरी नहीं है यूज़ करना, ज़बरदस्ती के खर्चे क्यों करना। बट ले लिया है, सपोज़ ऐसा होता है ना, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं आजकल, इंस्टाग्राम देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो देखकर शौक चढ़ जाता है लोगों को। मुझे भी ऐसा हुआ था, मैंने भी पहले ले लिया था, बट ले लिया है तो आप चेक कर लो। अगर उसमें कंसंट्रेशन है 10% 20% 15%, तो वो आप किसी को दे दो, अपनी मम्मा को दे दो, बड़ी बहन को दे दो, किसी को भी दे दो। बट अगर उसमें कंसंट्रेशन नहीं है तब आप डेफिनेटली उसे रेगुलरली यूज़ कर सकते हो। And I think I have completed all the things which I want to. And these face serums are really helpful. If you are more than 25 age, then please start using face serums. थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट में करके मुझे बता देना, या आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। अभी मैंने अपने इंस्टाग्राम की जो निश है वो चेंज कर दी है। बेसिकली जो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेन इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर मैं अभी सारी चीज़ें, ये जो पर्सन टू पर्सन टॉक वाली चीज़ें वो डालती हूँ। एंड जो दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट है दैट इज़ टॉक टू श्रद्धा, उसमें मैं डेली के ब्यूटी टिप्स डालती हूँ, जिसमें मेरा फेस नहीं दिखाई देगा आपको। आपको अगर पढ़ना पसंद है 1 लाइन ब्यूटी टिप्स, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।